ओम शांति। 10 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है। इस लिंक को वहां से कॉपी करके आप अपने पास कहीं भी सेव कर ले। उससे आप जब भी जुड़ना चाहेंगे तभी जुड़ सकेंगे। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है, यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं चलती हुई लाइन में नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन आप सबके पास भेजने के लिए गूगल फॉर्म तैयार किया है, जिसमें मुरली के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका राइट और नंबर देखने का, अपने अपने आप को जांचने का भी अवसर मिलता है कि हमने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। और जब हमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए हैं, तो उससे हमें ये भी लगता है कि हमने मुरली को ध्यान से सुना, मुरली रिवाइज हो गई। और मुरली रिवाइज करने का ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम अब प्रयास करते हैं, हर टॉपिक को टच करते हैं, ज्ञान का भी, योग का भी, धारणा का भी, सेवा का भी, सभी सब्जेक्ट पर प्रश्न पूछे जाए, जिससे आपकी मुरली रिवाइज हो गई, उमंग उत्साह बढ़ा। आपके पास यदि फार्म नहीं पहुंचता, मुरली को जांचने का फार्म नहीं पहुंचता, तो आप व्हाट्सएप पर हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम आपके पास भेज देंगे। और जिनके पास है वो कहीं भी भेज सकते हैं। इसके साथ इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर के साथ वेबसाइट भी दी हुई है, www.brahmakumarisbkomshanti.com। ये लिखते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है, आप सारी वेबसाइट के मालिक हो जाते हैं। वहाँ से आप ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में और मुरलियों के बारे में, सारी अव्यक्त मुरलियाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं, किसी भी साल की ले सकते हैं। और जो साकार, जो हमारी रोज मुरली चलती है, ये मुरली भी आपको वहाँ 2 दिन आगे की मिल जाएगी। और उसके साथ साथ पिछली सारी मुरलियाँ मिल जाएंगी, प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, राज्य कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी 5000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर या वीडियोस जो है वहाँ पर हैं। उनमें से आप जो भी देखना चाहें, अनुभव करना चाहें, शेयर करना चाहें, वहाँ से आप कर सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, ये मुरली बाबा ने 30 जनवरी 2010
जनवरी 2010 को चलाई थी। आज की मुरली का विषय है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। क्योंकि स्वमान पर भी हम जो बुक बना रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा बाबा ने दिया, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से उसका उसके हमने उस इस कंटेस्ट को जो है ना उसमें हमने जोड़ा है कि चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी, ये सारी मुरली का सार भी है। स्वमान के अनुभवी जो है यहाँ पर भी मतलब जो है ना बाकी जो सब जगह हमें मिलता है वो मिलता है विजुलाइज करना। स्वमान को विजुलाइज करो, स्वमान को विजुलाइज करो मिलता है जितना भी हमारे भाई बहन हैं। परंतु अनुभवी और विजुलाइजेशन ये एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। विजुलाइजेशन शरीर के साथ होगा, शरीर के द्वारा होगा। जो शरीर के द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसी के आधार से होगा। और ये जो अनुभव है ये आत्मा ने करना है और उसके लिए शरीर की जरूरत नहीं। स्वमान को अनुभव करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अवस्था ही आत्मा की। विजुलाइजेशन इस संसार की चीजों का किया जाता है और जो आत्मा लोक की बातें हैं उनको शरीर के द्वारा विजुलाइज नहीं किया जाता, उनको आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है। शरीर में होते हुए भी अनुभव आत्मा ने करना है। विजुलाइजेशन भी आत्मा ने करना है, परंतु अनुभव करना देह भान से न्यारे हुए बिना नहीं हो सकता। देह भान को भूलना है, परंतु विजुलाइजेशन में देह भान को पहले रखना है। इसलिए विजुलाइजेशन रॉन्ग है। वो भक्ति मार्ग का योग, वो भक्ति मार्ग का ध्यान है, ज्ञान मार्ग का ध्यान नहीं। नए जो आते हैं वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लिए विजुलाइजेशन ठीक है। परंतु हमने उनको विजुलाइजेशन से एक्सपीरियंस तक लेके जाना। अब हमें समझ में आ गया है, अब हमें विजुलाइजेशन में अटकना नहीं। अब हमने तो एक्सपीरियंस करना है, जिसको बाबा कहते एक सेकेंड में देह से न्यारे होने को अनुभव करो, विजुलाइज करो नहीं। जब उसको अनुभव करेंगे और अनुभव स्वरूप बन, अनुभूति स्वरूप बन, अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। जब उसको उस अनुभव को अपने जीवन में धारण करना, स्वरूप बनना माना जीवन में धारण करना, उसकी फिर अथॉरिटी बन जाते हो,
उसे कार्य में लगाओ कि मैं आत्मा हूं। बस अब इस अनुभव को अथॉरिटी में लाओ और इसे कार्य में लगाओ। मैं आत्मा हूं और ये सब शरीरों को चलाने वाली भी आत्माएं। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता, बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप का समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं। योग लगाना मतलब चलो आओ बैठकर बाबा को याद करें, ये है योग लगाने वाले नहीं। हमें तो क्या बनना है? योगी जीवन वाले। बोला हमारा योग हर वक्त लगा रहे। और यह हर वक्त लगा कब रहेगा? कब लगा रहेगा? जब बाबा को ज्ञान को जीवन में प्रयोग करेंगे। जब हम अनुभवी हो जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है। उससे बेस्ट डायरेक्शन ना कोई दे सका ना दे सकेगा। वही एक है जो द बेस्ट डायरेक्शंस हमें देते। उसको इग्नोर करना माना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना। इसलिए हमारा योग परम आत्मा के साथ सदा लगा रहे, अर्थात हर कार्य हम परमात्मा की मत के अनुसार करते रहें। लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे का नहीं है क्योंकि हम 2-4 घंटे बाबा को याद करें। 2-4 घंटे का जीवन नहीं, जीवन सदा काल के लिए होता है। सदा काल का जीवन किसका? किसका सदा काल का जीवन है? आत्मा का भाई जी। आत्मा का। क्योंकि शरीर का जीवन काल तो 100 साल, 150 साल, 40 साल, 50 साल होगा, परंतु आत्मा का तो अजर अमर अविनाशी है। उसका जीवन काल कब से कब तक चलता है? एक कल्प में कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल।
ये एक्टिव इनएक्टिव फेस है, केवल जीवन काल नहीं है। और बाबा ने ये भी साथ में कहा 5000 साल परम धाम में रहते हैं और 5000 साल कोई यहां रहते। एक्टिव इनएक्टिव फेस हुआ ना आत्मा का भाई जी। हाँ, शिफ्टिंग है, ओनली शिफ्टिंग है, आना जाना तो कहीं है ही नहीं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते? हाँ जी। जीव जमा आत्मा जीवन काल होता है क्या सिर्फ आत्मा ही जीवन काल होता है? जीव जमा आत्मा जब तक है तब तक जीवन काल है। आत्मा का जीवन काल कोई नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का अपना कोई जीवन काल नहीं है। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे जीवन काल शुरू नहीं होता। इसलिए इस गॉड रियल के अंदर इस बात को बहुत क्लियर दिखाया गया और बहुत अच्छी तरह से दो बातें अलग अलग की गई, आत्मा का जीवन काल और शरीर का जीवन काल। एक कल्प में शरीर का जीवन काल तब है जब आत्मा और शरीर दोनों है, और आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84, कम से कम एक जन्म, समय के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 4999 साल का जीवन काल और कम से कम 1 साल का जीवन काल। ठीक है। वो आत्मा जब परम धाम से आ जाती है, वो 1 सेकंड भी शरीर के बिना नहीं रहती। वो एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है। उसके शरीर छोड़ने से पहले उसका गर्भ, उसके लिए गर्भ तैयार है, भ्रूण तैयार है। इसलिए वो आत्मा का जीवन काल कहलाता है, क्योंकि वो जीव बदलती रहती है और शरीर का जीवन काल आत्मा पर आधारित है। कर्म आत्मा करती है, कर्म शरीर नहीं करता। शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका फल भी आत्मा लेती है, शरीर नहीं लेती। जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की
माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे, स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती, वे जानते हो कौन सी? जब भी कोई बच्चा कहता है कि हम स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती, स्वमान में स्थित होने में मेहनत लगती है। चाहते हैं लेकिन कभी कभी, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे सोच रहे हैं कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, सोच भी रहे हैं और स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी, ये स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसको अभी और इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है,
लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता। क्योंकि स्वमान और देह भान, एक है स्वमान और एक है देह भान। जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह भान आ नहीं सकता, देह भान आ नहीं सकता। लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता, तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो, जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का। वो लक्ष्य संपन्न है, सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण ये है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव हो। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभवी स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ
अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वे मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो? आपको बदलने चाहे कि नहीं चीनी मीठी नहीं होती भाई, आपको कड़वी होती है, आपको पता नहीं, आप मानेंगे उसकी बात? तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां भी मेहनत है, या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभवी कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक
हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था? ये 2010 में उस समय ये अर्थक्वेक हुआ था गुजरात का, उसका यहाँ बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया। अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इसी बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? अपना नाम भूल जाएंगे? आपको कोई कहे कि आप सुरेंद्र नहीं हो, आप तो रमेश हो, तो क्या आप अपना नाम बदल देंगे? भूल जाएंगे कि ठीक है जी, मैं सुरेंद्र नहीं हूं, मैं रमेश हूं। जन्म लेते जो नाम पड़ा वो देह भान इतना पक्का और नेचुरल रहता है, कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान
नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला होगा। नॉलेज लाइट भी है और नॉलेज माइट भी है। यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रियों जीत बनना। हर कर्म इंद्रिय पर स्वराज्यधारी, हर कर्म इंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग, अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकल होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को अपने उमंग उत्साह दिलाया, आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा हुआ, जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवादारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। सेवा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वे नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वे मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वे तो प्रकृति से पुरुष है, परमात्मा है,
सॉरी, पुरुष है, आत्मा है। पुरुष माना आत्मा है, आपके संबंध में है, तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। पुण्य आत्मा तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वे हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का नहीं, शरीर का हाथ नहीं उठाना। क्यों? झूठा हाथ उठा देते। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। ये जनवरी है और शिवरात्रि आती है फरवरी लास्ट या मार्च में। 1.5-2 महीने का टाइम दिया है। 30 जनवरी है, बस 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, ज्यादा होगा 1.5 महीने या 2 महीने बस। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वे इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। समझ में आई है बात? वो कितना ताकतवर है कि आप उसके प्रति शुभ भावना रखते हो, परंतु वो आपके प्रति अशुभ भावना रखता है। उसकी भावना का असर आप पर होता है और आपका असर उस पर नहीं हुआ। उसने आपको हिला दिया, तो शक्तिशाली वही हुआ भाई जी। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया?
अव्यक्त हो गया। ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक हो रहा है, कितना पेन होता है, और उस पेन में भी वो शांत हैं, वो स्थिर हैं, अव्यक्त हो गए। फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भाव, इसलिए बाबा कहते हैं आप भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। इसका वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। अब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कब करे, ये राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्म परिवार है। जिसने देखा कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। ये परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है, एक का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करो, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे, तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुश होते हैं, वाह मधुबन वाह। सबका आश्रम आश्रयदाता मधुबन है ही है, इसलिए मधुबन में भागकर आ जाते हैं। अब आपकी जो आशा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक है, जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते, नमस्ते,
वरदान नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले परिष्ठा स्वरूप भाव। क्या बनो? परिष्ठा स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की लाइट में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वे उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो। खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।